हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, इसमें जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है और उसको किस तरीके से अब कंडक्ट कराया जाएगा और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें ऐड होंगे, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ये आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं सामने। और इन क्वेरीज़ का रीज़न ये है कि जो नए आयोग का गठन है उसका जो प्रारूप है, उसका जो एक परफॉर्मा है कि किस तरीके से उसकी वर्किंग होगी, तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने अभी आई हैं, तो उसको लेकर के काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। लेकिन सच्चाई क्या है और क्या उसके अंदर तथ्य हैं कि हाँ, ये चीज़ इस तरीके से होगी, तो ये सारे कन्फ्यूजन्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएँगे और आप फिर से अपनी पढ़ाई पे उसी तरीके से अच्छे से फोकस कर पाएँगे। एक्चुअली ये जो नए आयोग का गठन है, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ चलती आ रही थी और अगर सीधे से तौर पे समझें तो बात ये है कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आपका माध्यमिक हो, चाहे वो आपका जैसे पीएनपी था प्राथमिक हो, या फिर और भी जो अपर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं बेसिकली, वो सारे एग्ज़ाम्स एक ही आयोग कंडक्ट कराएगा, ठीक है? मतलब कि जैसे अलग-अलग आयोग होते थे, अलग-अलग उनकी प्रोसेसिंग होती थी, अब वो सारी चीज़ें एक ही आयोग को ट्रांसफ़र हो जाएँगी, जिसमें नियरली 14 सदस्यों की वो टीम होगी, राइट? तो अभी सारी बातें क्लियर हो जाएगी इसी वीडियो में, आप बने रहिएगा। तो ये बात है और यही उस नए आयोग का काम होगा, ठीक है? सारी भर्तियाँ, सारी वैकेंसीज़ वहीं से फिल होंगी अब। अब बात आती है कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुका है, वो एग्ज़ाम कौन कराएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जब नए आयोग का गठन हो रहा है तो माध्यमिक भी उसी में विलय होगा, उसी में ट्रांसफ़र होगा, तो वो भी अब नया ही आयोग कराएगा। जो बातें सदस्यों को लेकर के चल रही हैं, आई डोंट थिंक अब इस आयोग में कोई सदस्य आएंगे, क्योंकि उनका कार्यकाल भी ख़त्म हो रहा है महाअध्यक्ष का। तो आपका अब ये एग्ज़ाम इसी आयोग से कंडक्ट होगा। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि जो भी चीज़ें उस प्रारूप में दी हुई हैं, जैसे जीएस ऐड होगा, इंटरव्यू वाली बात है, तो कई चीज़ें जो उसमें है, बाकी सब्जेक्ट तो आपका रहेगा ही, तो उसकी पढ़ाई आपकी ख़राब बिल्कुल नहीं जाएगी। तो वो सारे सब्जेक्ट जो मैटर है, वो प्रिपरेशन आपकी वैसी ही रहेगी। अब बात आती है कि क्या ये जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकला हुआ है, इसमें ये चीज़ लागू होगी कि नहीं? तो इस बात से आप एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए। इसमें ये बातें लागू नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और उसमें सारी डिटेल्स ऑलरेडी थी। जिस पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होता चला आया है, उसी पैटर्न पे होगा और जो भी उसके अंदर चीज़ें रहती थी पहले, जिस तरीके से होता था, जितने क्वेश्चंस होते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी टीजीटी में, तो ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी। कोई जीएस और कुछ भी इसमें अभी ऐड होने वाला नहीं है, ठीक है? तो आपके पास में ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही मान लीजिए और लास्ट अपॉर्चुनिटी मान लीजिए कि जिसमें आप अगर अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आपको ज़रूर अपनी एक सीट, एक प्लेस सिक्योर करनी चाहिए। हाँ, जब नेक्स्ट इसकी वैकेंसी आएगी तो ज़रूर उसमें आपको डेफ़िनेटली ज़रूर क्या डेफ़िनेटली आपको उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो भी उसमें बताया गया है वो सारी चीज़ें उसके अंदर लागू होगी, नया नोटिफ़िकेशन आएगा, वो आपका करेक्ट होकर आएगा, मतलब करेक्शन होके आएगा, ये सारी अमेंडमेंट्स उसमें आपको मिलेंगे। तो वो एग्ज़ाम थोड़ा-सा और टफ़ हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि लोग सेलेक्ट नहीं होंगे या फिर एग्ज़ाम देना ही छोड़ देंगे। वो सारी चीज़ें होगी, बट ये है कि हाँ, टफ़ हो जाएगा इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दिस वैकेंसी, मतलब कि जो ऑलरेडी निकल चुकी है, जो 4000 लगभग पद आए हैं, वो अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर आगे आपके लिए कॉम्पिटिशन और भी टफ़ हो जाएगा। बाकी मेहनत करने वाले के लिए कुछ भी टफ़ नहीं होता, बट हमें एक रियलिटी पे जीना चाहिए, प्रैक्टिकल होके बात करनी चाहिए। तो आई थिंक ये तो आपका मामला क्लियर हो गया, ये कन्फ्यूजन कि क्या कोई एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, जो जैसे था वैसे ही चलेगा। नए आयोग का गठन होगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो अब इसके बाद कोई न्यू वैकेंसी आती है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसलिए अपनी तैयारियों को काफ़ी शार्प और काफ़ी स्मार्ट वर्क करने की आपको ज़रूरत है,
क्यों? क्योंकि पद बहुत कम है। अब बात आती है कि क्या पद बढ़ सकते हैं? आई डोंट थिंक, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता पद वगैरह बढ़ेंगे। अब जो वैकेंसी आएगी वो नई शिक्षा नीति के हिसाब से ही आएगी, जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली वो पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पद बढ़ेंगे, और वैसे अगर बढ़ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। मेहनत चल रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से आपके सारे जो क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे, इसलिए जैसे आप तैयारी कर रहे थे वैसे ही अपनी तैयारी करिए। बस ये है कि तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि अब अपॉर्च्युनिटी बार-बार आती नहीं है, और आगे वाला जो एग्ज़ाम है, जो भी भविष्य में जो भी वैकेंसी निकलती है, वो आपको टफ़ तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? बाकी देखते हैं आगे जो भी होगा, अगर सीटें बढ़ती है तो भी अपडेट आपको मिल ही जाएगी। एग्ज़ाम कब तक होगा? तो एग्ज़ाम आपका डिले होगा, अभी मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से आपका एग्ज़ाम ताबड़तोड़ होने वाला है, क्योंकि नए आयोग का गठन है, फिर उसमें मेंबर्स वाली बात है, तो सारी ही चीज़ें हैं, तो टाइम तो लगेगा, और वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर आप उसको यूटिलाइज़ करते हो। अपनी प्रिपरेशन में ब्रेक बिल्कुल भी मत लेके आना, इसके मैं हमेशा अगेंस्ट रहती हूँ। एक रेगुलैरिटी बना कर के रखिए, भले से थोड़ा बहुत टाइम आगे-पीछे आप कर दो, लेकिन एक रेगुलैरिटी बना के रखिए ताकि आपका इंटरेस्ट वैसा का वैसा मेंटेन रहे। अभी इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपकी वोकैब्युलरी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरीके से आप वोकैब को बहुत ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हो, किस तरीके से आप उसको मेमोराइज़ कर सकते हो अच्छे से, और वो आपको बर्डन नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टफ़ नहीं लगेगी कि इसको कैसे याद करें, रटें, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग से बिल्कुल हट जाएगी, वोकैब आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएगी। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं और फॉलो करते हैं, तो वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आई होप आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इफ़ यू हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू सिलेबस ऑफ टीजीटी और पीजीटी, या फिर किसी टॉपिक को आप एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, तो वो भी सजेस्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड येस, डू प्रिपेयर वेल बिकॉज दिस इज़ योर लास्ट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।